प्रमेय 9 देखेंगे हम। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज है और उसके में जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपको दिया है, सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन कौन से ये देखना है। यदि आपको त्रिभुज ऐसे दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है और ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इसमें संगत कोण, जैसे कोण ए है इस कोण के बराबर, कोण बी है इस कोण के बराबर, कोण सी है इस कोण के बराबर। ठीक, तो संगत कोण आपको मालूम हो गया। अब तो संगत कोण जब मालूम हो तो संगत भुजा ए बी और पी क्यू संगत भुजा है, ए सी और पी आर संगत भुजा है, और बी सी और क्यू आर संगत भुजा है। अर्थात ए बी बटे पी क्यू बराबर होता है ए सी बटे पी आर बराबर होता है बी सी बटे क्यू आर। तो जब संगत कोण आपस इस पर सरल चित्र दिया है तो आसानी से बना देंगे। अगर इसको हम घुमा देते हैं पी क्यू आर, अब पी को हम यहाँ ले आते हैं और क्यू को यहाँ ले आते हैं और आर को यहाँ ले आते हैं, अर्थात ये पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया और ये आर। तो कौन सा कोण किसके बराबर है आपको पता है। ठीक, तो देख लीजिए ए से बी की ओर हम जा रहे हैं, इस कोण से इस बराबर कोण, तो ये वाला कोण इसके कहाँ पर है, यहाँ। ठीक, अब ये वाला कोण इधर है तो ए से बी हो गया, तो पी से क्यू इस कोण से बराबर कोण की ओर, वैसे ही उसी के बराबर कोण यहाँ है और इसके बराबर कोण यहाँ है, तो यहाँ से ये वाला हो गया था पी क्यू, मतलब ए बी बटे सी। उस समय ए बी बटे पी आर नहीं होगा, इसका ध्यान रखें। इसलिए बराबर कोण कौन सा है ये आपको अत्यंत जरूरी है। अब आपको ए सी सी यानी इस कोण से इस कोण के वाला भुजा ले रहे हैं ए सी, यहाँ भी लेंगे इस कोण से इसके बराबर एक कोण है, ये वाला भुजा ले गया था पी आर, है ना। उसी प्रकार से आपको मान लो बी सी, तो बी सी क्या है, ये बराबर कोण है, इस कोण के यहाँ का क्या है, क्यू है, क्यू से ये तीन लकीर आपको दे और यहाँ पे तीन लकीर इस कोण है क्यू आर। तो ये आपको समझना जरूरी है। ये जब समझ लेंगे तभी इस प्रमेय को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं। अब जो प्रमेय आपको दिया है, इस प्रमेय में सबसे पहले हमको दिया है, लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज में कोण बी, और बी क्या है, समकोण। ये आपको दिया है। अब आपको किताब में जैसा चित्र है कोई जरूरी नहीं वैसे ही चित्र आपको सिर्फ एक त्रिभुज एबीसी बनाना है और जिसका कोण बी ये क्या है, समकोण ए बी सी। अब आपको सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा एसी है वो आपका कर्ण कहलाएगा, अर्थात कर्ण एसी का वर्ग सिद्ध करना है। अन्य दो भुजा ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आपको रचना मालूम होना चाहिए। तो रचना को हमें याद रखना पड़ता है कि रचना क्या है। तो हम क्या करेंगे, बी से ए सी पर एक लंब डालेंगे, बी डी लंब डाला ए सी, बी से ये 90 है और यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया, हो गया। अब उत्पत्ति में हम पहले लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी
इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है और उसके लिए आपको क्या करना है, त्रिभुज एबीडी का दो कोण, उसके दो कोण की अगर बराबर हो गया तो समरूप हो जाएगा। क्योंकि कोई भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप कहलाते हैं। जैसे त्रिभुज एबीडी का कोण एबीडी बराबर होगा कोण एबीसी, इस त्रिभुज का एबीसी और इस त्रिभुज का एबी। क्यों बराबर है, प्रत्येक 90। इस छोटे त्रिभुज ए बी डी में ये वाला कोण क्या है, 90 है, क्योंकि बी से भी लंब डाला है तो ए बी डी इस कोण का नाम दिया गया है। और बड़े त्रिभुज में को बी 90 है, ए बी सी 90 है, एक कोण बराबर हो गया। इस छोटे त्रिभुज में ये कोण ए और इस ए बी सी का भी कोण ए दोनों में है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए बराबर है कोण ए, चाहे छोटे त्रिभुज का हो जाएगा कोण बी ए बी, बड़े त्रिभुज का कोण ए, इसको हम लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ कोण कहलाता है और उभयनिष्ठ कोण तो बराबर होता है। तो जब दो कोण बराबर है इन दोनों त्रिभुज का तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही, इसलिए तीसरा कोण बराबर होगा अर्थात दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ए डी डी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी। अब तीसरा कोण क्या है आपका जो बचा है, इस ए डी का ये कोण बड़े त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण दोनों त्रिभुज में है पर तो बचा ये कोण और ये, अर्थात ए बी डी का ए बी डी कोण का नाम होगा ए बी डी और बड़े त्रिभुज का कोण सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उसको हम लिख लेते हैं ए बी डी बराबर है कोण सी। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजा भी क्या होंगे आपस में, असंगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब देख लेते हैं, हम लेते हैं ए बी डी, ए बी डी का ए से डी लेते हैं, ए बी लेते हैं, पहले ए से डी लेते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ए से डी इसलिए लिया है कि आसान होगा आपको देखने में, क्योंकि ये कोण छोटे त्रिभुज में भी है और ये 90 अंश है। तो इस छोटे त्रिभुज के इस कोण से 90 अंश की ओर वाला भुजा ए डी भी है, तो त्रिभुज ए बी सी का भी इस कोण से 90 अंश की ओर वाला, इस कोण से ये 90 अंश हुआ, ये 90 अंश इधर वाला भुजा ए बी, अर्थात ए डी बटे ए बी, ए डी बटे। अब फिर लेंगे हम ए डी, इस कोण से छोटे त्रिभुज के ये वाले कोण क्रॉस किया हुआ इस कोण की ओर, सिर्फ यहाँ से ये कोण देखेंगे ये, अर्थात ए से बी छोटे त्रिभुज यानी ए बी डी का ए बी भुजा हो गया। अब ए बी सी का इस कोण से इस क्रॉस वाला कोण के बराबर ये है, इसलिए ए से सी होगा, अर्थात ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी आ गया। ए बी बटे ए सी है तो ये क्या होगा आपस में, देखिए इसका गुण यहाँ हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग बराबर होगा ए डी इंटू ए सी, ये समीकरण ए का। ऐसे ही आपको दूसरे त्रिभुज बी बी सी और त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों को तुमको क्या करना है, अब समरूप सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज बी बी सी का ये कोण अर्थात कोण बी सी बराबर होगा इसका 90 अंश, कोण ए बी सी, ये क्या हो गया, प्रत्येक 90 अंश। फिर कोण सी डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ
माइनस कोण। अब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होगा। त्रिभुज बी बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे देख लीजिए, ये वाला कोण बड़े त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये कोण दोनों त्रिभुज में है, पर तो छोटे त्रिभुज का ये वाला जो कोण है और बड़े त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, है ना। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इसी कोण के बराबर है ना। और छोटे त्रिभुज का ये कोण और इस ABC का ये कोण, ये दोनों को आपस में बराबर होगा। तो उसको हम लिखेंगे, इस कोण को नाम लिखेंगे कोण DBC बराबर है कोण B। जब ये बराबर है, अब संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं का अनुपात हम ले लेते हैं C से D, CD बटे, तो CD इस कोण से लंब की हो गया, तो इस कोण से लंब की और ये है तो BC चाहिए। अब देखिए, अब इस छोटे त्रिभुज के इस कोण से इस क्रॉस वाले कोण, ये वाला कोण किया जा रहा है, तो ये BC हो गया। तो बड़े त्रिभुज का भी इस कोण से क्रॉस कोण वाला क्या हो गया आपका, BC का BC का गुणा हो जाएगा BC का वर्ग बराबर CD into AC। ये समीकरण 1 और 2 को अब क्या करना है, आपको जोड़ देना है। इधर का तो एक और दो समीकरण को रख लेते हैं और बाकी हम मिटा लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 का बाया पक्ष AB स्क्वायर, समीकरण 2 का बाया पक्ष BC का स्क्वायर। अब इसका दाया पक्ष उसके दाया पक्ष को भी जोड़ेंगे, तो AB क्रॉस AC प्लस CB क्रॉस AC, दोनों में AC है, AC को हम बाहर निकाल दिए तो AD बचा, यहाँ CD बचा। AC क्रॉस AD प्लस CD, A से B और C से B, ये हो गया। इन दोनों का योग क्या होगा, A से C के बराबर है। अब AC क्रॉस AC मतलब AC का वर्ग, अर्थात यही आपको सिद्ध करना था। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। आया समझ में?